आदिकाल में हम जो अपभ्रंश का जो साहित्य था उसकी बात हम कर रहे थे। आज हम इसको पूरा कर देंगे, कोशिश करेंगे। अपभ्रंश साहित्य जो था उसकी बात हम लोग कर रहे थे कल। तो पुष्पदंत की बात, स्वयंभू की बात, इन विद्वानों की बात हमने करी थी। दो या तीन नाम और हैं, बस जल्दी से हम उनको ख़त्म करते हैं। एक आपको याद रखना है धनपाल का नाम, ठीक है। तो इनके नाम से आपको कौन सी रचना याद रहेगी, एग्जाम में आ सकती है बिल्कुल। भविष्यत कहा, भविष्यत कहा। अब ये तो देखिए अपभ्रंश का नाम है, अगर हम इसको हिंदी में इसका अनुवाद करें या तर्जुमा करें या हिंदी में इसका क्या रूप होगा, तो आप इसको कह सकते हैं भविष्यदत्त भविष्यदत्त कथा, ठीक है। ये एक नायक है इसमें। भविष्यदत्त कौन है? ये एक वणिक पुत्र, यानी जो व्यापार करने वाले लोग होते हैं, एक व्यापारी का पुत्र है, यानी वणिक पुत्र। होता क्या है, ये जो है इसके आधार पर, एक वणिक पुत्र के आधार पर, भविष्य दत्त के आधार पर इस रचना के अंतर्गत ये दिखाने की कोशिश की गई है कि जो बहु विवाह प्रथा होती है, बहु विवाह, तो इसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं बहु विवाह के। यानी एक पत्नी से ज़्यादा पत्नी रखने की जो चलन है, जो परंपरा है, उस तरह की जो प्रथा थी, उसको ही आधार बनाकर इस रचना में भविष्य दत्त कथा के बारे में बातचीत की गई है। और ये वणिक पुत्र है, उसको ही आधार बनाकर ये रचना आपको दिखाई देगी, ठीक है। बस इतना ही अगर आप याद रखेंगे तो काफ़ी है। और वैसे ये जो रचना है 10वीं सदी की रचना है, अगर आपको समय का रहे, 10वीं सदी की, एक्यूरेट समय तो नहीं है, 10वीं सदी के आसपास की रचना मानी जाती है। नहीं, समय सारा वही है, आदिकाल के ही बारे में बात हो रही है, तो आदिकाल की ही ज़्यादातर चीज़ें आपको दिखाई देंगी। रोमांटिक काव्य भी कहा कुछ लोगों ने इसे, खासकर अंग्रेज विद्वानों ने धनपाल की इस रचना को, भविष्यत कहा को, रोमांटिक काव्य कहने की कोशिश की है, ठीक है। इतना ही याद रखेंगे आप इसके बारे में। एक हैं मुनिराम सिंह, इनकी भी एक अपभ्रंश की रचना है, पाहुण दोहा, ठीक है। ये भी रचना है। इस रचना में, ये रचना का देखें तो उसके बाद लिखी गई है भविष्यत कहा की, यानी ये 11वीं सदी की रचना मानी गई। इस रचना में क्या दिखाया गया है मुनिराम के द्वारा कि जो जैन धर्म की जो मान्यताएं हैं, उनके आधार पर आपको कैसा आचरण करना चाहिए, यानी जैन धर्म से संबंधित उसका जो आचार है, उसके नियम बताए गए हैं, और कैसा गृहस्थ जीवन होना चाहिए, यानी आपको घर में कैसे जीवन व्यतीत करना है, तो गृहस्थ जीवन की भी आपको जानकारी इसमें दिखाई देगी। गृहस्थ जीवन का, गृहस्थ जीवन को कैसे व्यतीत करना है और किसके अनुसार, जैन धर्म के अनुसार। इस पे बात यही रहेगी, जैन धर्म की मान्यताओं के अनुसार ही आपको सारी चीज़ें करनी हो, उसी के नियम आप यहाँ पे बताए गए हैं, ठीक है। तो ये रचना मुनिराम पाहुण दोहड़, ये भी, इसका नाम जरूर याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त मेरे तुम की एक रचना और याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। ये भी जैन कवि थे मेरे तुम, इनकी रचना है प्रबंध चिंतामणि, ये रचना है और अच्छी रचना है। क्यों रचना है? ये एक प्रकार से प्रबंध काव्य की तरह है ना। प्रबंध चिंतामणि नाम भी है। इसमें सिद्धराज जो जयसिंह हैं और उनके सिद्धराज जयसिंह, उनके चरित्र का वर्णन पूरा आपको, कुंवरपाल चरित्र, उनके पूरे चरित्र के बारे में ये रचना आपको
बात करती हुई दिखाई देगी। 14वीं सदी की रचना यानी लगभग 1306 के आसपास की ये रचना मानी जाती है, 1305 या 1306 के आसपास की, है ना। तो आप इसको 14वीं सदी की रचना के तौर पे ज़रूर याद रख रहे हैं। विक्रम संवत 1361 की बात कही गई है, ठीक है। तो आप सन निकालेंगे तो उस तरीके से निकल आएगा। भाषा आपको वही वाली कि हम अपभ्रंश के साहित्य की बात कर रहे हैं, तो ये इसमें ज़्यादातर जो है अपभ्रंश भाषा का ही रूप आपको मेरे तुम के यहाँ भी दिखाई देगा। इसके अतिरिक्त तो आपके धनपाल हो गए, मुनिराम हो गए, मेरुतुंग हो गए, और एक और नाम याद रखना चाहें तो जोइंदू का भी रख सकते हैं, जोइंदू, ठीक है। इनने कई सारी रचनाएं रखी हैं। तो एक तो योगसार जोइंदू की रचना है, और एक इनकी परमार्थ प्रकाश, ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। जोइंदू की योगसार रचना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। रचनाएं तो और भी लिखी हैं, लेकिन योगसार आप जोइंदू की ज़रूर याद रखिएगा। मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि हो जाती है। मुनिराम की पाहुण दौड़ा, ये भी अच्छी रचना है। और भविष्यत कहा धनपाल की, इस रचना को भी ज़रूर आप याद रखें, ठीक है। ये कुछ रचनाएं हैं। इसके अलावा रचनाएं तो बहुत हैं, जयचंद्र प्रकाश की, भट्ट केदार, जय मंजस चंद्रिका मधुकर कवि की, वो सारी बात रचनाओं की बात हम कर चुके हैं, उनकी बात दोबारा यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम जैन साहित्य पढ़ रहे थे तब वहाँ पर आपको ये सारे कवि दिखाई देंगे, ठीक है। अब ये तो हमारा आदिकाल लगभग समाप्त हो चुका है उस तौर पे जो हमने अलग अलग साहित्यकारों को या अलग अलग विधाओं को देखने की कोशिश की है, ठीक है। तो अब आपको आदिकाल में क्या ज़रूरी सी ऐसी चीज़ें हैं जो बार बार हमको एग्ज़ामों में दिखाई देंगी, यानी हम कह सकते हैं कि इसका आदिकाल का अगर हम सारांश देखने की कोशिश करें एक झलक में, तो आदिकाल का सारांश की कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें अगर हमें देखनी हो आदिकाल की, तो क्या देखेंगे। तो सबसे पहले तो आप इसकी बात करेंगे कि आदिकाल का रचनाकाल क्या है ना। रचनाकाल इसका मतलब समय सीमा, इसकी समय सीमा क्या है। तो देखिए समय सीमा तो अलग अलग मानी विद्वानों ने, लेकिन हम सर्वमान्य मत कौन सा है, किसे स्वीकार किया गया, तो वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सर्वमान्य मत रहा था। और वो लगभग क्या कहते हैं कि 1050 विक्रम संवत से लेकर 1375 विक्रम संवत, है ना। संवत की बात आएगी, इसमें से 57 आप माइनस कर देंगे, तो जो है 993 से शुरू होकर 1318 ईस्वी वाला समय निकल आता है। तो यही सर्वमान्य मत है। सर्वमान्य मत तो यही है कि आदिकाल की समय सीमा, और इसी को स्वीकार किया गया है। किसके द्वारा दी गई थी, ये शुक्ल के द्वारा दिया गया था ये समय आदिकाल का, ठीक है। तो आदिकाल की समय सीमा 993 ईस्वी से लेकर 1318 ईस्वी तक, या फिर विक्रम संवत 1050 से लेकर 1375 विक्रम संवत का जो समय है। इसके अलावा नामकरण पे अगर बात करें कि नामकरण किसका महत्वपूर्ण माना गया, तो नामकरण की बात होगी, आदिकाल ही नाम शुरू किया गया, आदिकाल को ही स्वीकार किया गया। किसके द्वारा दिया गया था, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दिया गया था आदिकाल का नामकरण, ठीक है। इस चीज़ को जरूर याद आपको रखना है, ठीक। और जैसे आदिकाल के बारे में यानी भक्ति काल के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक बात आगे हम पढ़ेंगे लगातार, वो ये कहते हैं कि भक्ति का जो उदय हुआ है वो हमारी स्वाभाविक परंपरा है। ये भक्ति हमारे समाज में पहले से ही मौजूद थी, जो दक्षिण से चल के आती है उत्तर की तरफ, यानी ये किसी और के कारण नहीं आई भक्ति, बल्कि ये हमारा स्वाभाविक विकास है। इसी को आधा ऐसा ही विचार
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल के बारे में भी कहते आपको दिखाई देंगे कि आदिकाल भी क्या है, आदिकाल भी जो है हमारा अपभ्रंश में जो साहित्य रचा जा रहा था उसी का एक स्वाभाविक विकास, उसी का एक विकसित रूप आप इसको कह सकते हैं, है ना। तो वहीं से विकसित होता हुआ ये हिंदी की तरफ चला आएगा। तो ऐसा विचार कौन रखते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रखते हैं कि ये एकदम से खड़ा हो गया हो युग, ऐसा भी नहीं है, बल्कि ये हमारा अपभ्रंश, जैसे प्राकृत अपभ्रंश ऐसे भाषाएं लगातार विकसित होती हैं, उनका साहित्य विकसित होता है, उसी परंपरा में अपभ्रंश के विकसित रूप में ही आपको आदिकाल की परंपरा दिखाई देगी। ठीक है। दूसरा, आदिकाल के बारे में जो सर्वमान्य मत ये रहेगा कि इसका हिंदी का पहला कवि कौन है। ठीक है, हिंदी का प्रथम कवि। तो सर्वमान्य मत की बात अगर हम करें, जो अब तक पढ़ा हमने, सर्वमान्य मत में सरह पाएंगे, किसने माना, राहुल साकृत्यानंद ने माना। ठीक है, राहुल साकृत्यानंद जी कहते हैं कि सरहपा हिंदी के पहले कवि हैं और सभी का सर्वमान्य मत इन्हीं को हिंदी का पहला कवि स्वीकार कर लिया गया है। रचना की बात करेंगे कि पहली रचना कौन सी है, रचना कौन सी है प्रथम, श्रावकाचार्य। श्रावकाचार्य जो रचना है उसको हिंदी की पहली रचना मानी गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस चीज़ को देख सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो साहित्य लिखा गया है ना, जो सिद्धों के द्वारा लिखा गया, नाथों के द्वारा लिखा गया, रासो साहित्य लिखा गया और लौकिक साहित्य लिखा गया, ये जो सारी परंपराएं हैं ये एक साथ ही आपको आदिकाल में दिखाई देंगी। ठीक है, और ये भी देख सकते हैं कि 84 सिद्ध हैं और 9 नाथ हैं। ठीक है, 84 सिद्धों की बात आपको दिखाई देगी और 9 नाथ आपको दिखाई देंगे। ठीक है, और पहले सिद्ध आपके सरहपा ही हो जाएंगे। और ये भी हमने पढ़ा था कि सिद्धों में साधना की दृष्टि से सबसे ऊंचा स्थान किसका था, तो लुईपा का सबसे ऊंचा स्थान था। यानी वो बहुत ज़्यादा सिद्ध पुरुष थे, पहुँचे हुए पुरुष थे, उनको बहुत ज्ञान था। फिर हमने ये भी बात करी थी कि सिद्धों में एक ऐसे भी हुए थे जो साहित्यिक दृष्टि से, यानी जिन्होंने सबसे ज़्यादा रचनाएं की थी, सबसे ज़्यादा रचनाएं किसने की थी, तो वो की थी आपकी कण्हैपा ने। लगभग 74 रचनाओं की बात करते हैं विद्वान इनकी। ये भी बात की गई कि सहजयान जो परंपरा थी सिद्धों की, उसके प्रवर्तक कौन थे सहजयान के, तो आपके सरहपा को ही जो है सहजयान परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। और एक नाम आपको ऐसा भी याद रखना है जो सिद्धों में भी मिलेगा, आपको नाथों में भी मिलेगा बड़े सम्मान के साथ, यानी वो सिद्धों में भी 84 सिद्धों में भी आते हैं, नाथों में भी आते हैं, तो वो मत्स्येंद्र नाथ आपका नाम जरूर याद रखिएगा। मत्स्येंद्र नाथ जो नाम है ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है। ठीक है, ये आपको सिद्ध और नाथ दोनों में मिलेंगे। नाथ पंथ की स्थापना किसने की थी, तो नाथ पंथ की स्थापना में आपको मत्स्येंद्र नाथ का ही नाम लेना है। ये नाथ पंथ के, है ना, नाथ पंथ के संस्थापक के रूप में जाने जाएंगे। नाथ साहित्य किसने शुरू किया था, नाथ साहित्य किसने शुरू किया था, तो वो गोरखनाथ का नाम याद रखिएगा, है ना। गोरखनाथ ने जो है नाथ साहित्य शुरू किया था। नाथ साहित्य की बात, यानी हठयोग भी कौन लेके आए, गोरखनाथ ही लेके आए साहित्य में, क्योंकि साहित्य की बात जब होगी तो नाथ पंथ की तो स्थापना करते हुए आपको मत्स्येंद्र नाथ दिखाई देंगे, लेकिन नाथ साहित्य की बात आपको गोरखनाथ दिखाई देंगे। गोरखनाथ के बारे में एक चीज़ अगर और रखना चाहेंगे याद, तो ये रखेंगे कि इनकी सबसे प्रमाणिक रचना कौन सी है, तो इनकी सबसे प्रमाणिक रचना है शब्दी। दूसरा ही पेज खोल लेता हूँ, ये लिख ही नहीं रहा। यानी गोरखनाथ की सबसे प्रमाणिक रचना मानी जाती है, जिसे सभी विद्वानों ने स्वीकार किया है कि ये उनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है, तो वो है आपकी शब्दी रचना। किसकी रचना है, ये गोरखनाथ की रचना है। ठीक है,
उनकी सबसे प्रामाणिक और सबसे महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। ठीक है। और जैन साहित्य के बारे में, और दूसरा ये भी आप याद रख सकते हैं कि इनका अगर हम क्रम देखें, थोड़ा सा भी अगर समझने की कोशिश करें, तो कौन सा साहित्य सबसे पहले दिखाई दे रहा है ना? है तो सब चलेंगे तो सभी समानांतर है ना, एक दूसरे को, कुछ रचनाएं एक दूसरे से बिल्कुल मैच करते हुए समय के साथ लिखी गई होंगी। लेकिन फिर भी अगर ऐसा हो कि मान लो ये पूछ लिया जाए कि वो जो विधाएं पूरी लिखी गई हैं, वो जो पूरा साहित्य, तो आप ये कह सकते हैं जो रास वाला साहित्य है, रास मतलब जैन साहित्य ना, जो रास या जैन साहित्य है वो आपको सबसे पहले दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? तो आप ये भी देख सकते हैं कि ये अपभ्रंश वाली भाषा के ही दौर से शुरू हो रहा है। तो अपभ्रंश की भाषा हिंदी से पहले की परंपरा है, अवट से पहले का रूप है। तो आप इस तरीके से देखते हैं कि जैन वाला जो साहित्य है, जो रास परंपरा है, वो आपको सबसे पहले दिखाई देगी। इसके बाद में आप सिद्धों को रख सकते हैं। सिद्धों के बाद ही नाथ आएंगे ना, 84 नाथों में सिद्धों के, तो सिद्ध साहित्य को आप रख सकते हैं दूसरे क्रम पे। इसके बाद आप नाथ साहित्य को रख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद फिर आप रासो साहित्य को रख सकते हैं। ठीक है। तो अगर ऐसे क्रम कभी पूछा नहीं जाता, लेकिन उस दिन किसी ने प्रश्न किया था कि अगर हम इस पर विचार भी करें तो सबसे पहले विचार में आपको रास या जैन साहित्य दिखाई देगा। फिर आप सिद्धों को रख सकते हैं। सिद्धों के बाद ही इसके ही विरोध में आप कह सकते हैं इनकी भोग वासना से ही त्रस्त होकर नाथ साहित्य का उत्पन्न होता है, नाथ पंथ बना। तो फिर जब ये पंथ बाद में बनाए तो साहित्य भी बाद में आएगा। और रासों, क्योंकि आप ज़्यादातर देखते हैं 13वीं 14वीं सदी के बाद का साहित्य अधिकतर दिखाई देता है, तो हम ये कह सकते हैं कि रासो साहित्य उससे भी बाद का साहित्य मान सकते हैं। तो हम इसको इस तरीके के क्रम में देख सकते हैं। ठीक है। वैसे ये पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी मान लो अगर गलती से ऐसा आ जाए तो हम इसको यही क्रम में अगर देखेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा उचित या ठीक रहेगा। ठीक है। अब ये तो हमने अब तक उस रूप को पढ़ लिया जो हमें साहित्यिक दृष्टि से जो कुछ चीज़ें थी, कुछ अलग अलग युग थे, वो अलग अलग साहित्य की धाराएं थी, उनको अलग अलग समझने की कोशिश की है, ताकि हम ये स्पष्ट रूप से एक खाका तैयार कर सकें कि आदिकाल में हो क्या रहा था, है ना, किस तरीके का साहित्य रचा जा रहा था। ठीक है। अब दूसरा ये है कि मान लो हम इसको थोड़ा सा और थोड़ा फास्ट या थोड़ा सा कहें कि एक नज़र में समझने की कोशिश करें कि ये क्या था, यानी आदिकाल की जो है परिस्थितियाँ क्या हैं। अब हमारा सिर्फ लेखन वाला काम है या इस पर जो विचार करके हमारी जो समझ है उस पर बातचीत करेंगे, क्योंकि जो फैक्ट है, जानकारी, वो तो ज़्यादातर हो चुकी है। तो आदिकालीन साहित्य की परिस्थितियाँ। ठीक है। क्या परिस्थितियाँ उस समय की, इस पे बातचीत करी जा सकती है ना। प्रवृत्तियाँ भी देख सकते हैं, परिस्थितियाँ देख लेते हैं। परिस्थितियाँ देख लेंगे तो हमको थोड़ा सा ये आइडिया हो जाएगा कि वो जो दौर है, जो आदिकालीन वाला जो समय है, उसमें क्या हो रहा है। ठीक है। उस समय का समाज कैसा है ना, राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, धार्मिक व्यवस्था कैसी है, इस तरीके की चीज़ें आपको दिखाई देंगी। तो सबसे पहले जो जिस चीज़ ने हमें इस साहित्य में जो हमने देखा, जिसने हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, तो वो हम कह सकते हैं कि राजनीतिक परिस्थितियाँ बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ की। राजनीतिक परिस्थितियाँ यानी चारों तरफ कैसी स्थिति थी राजनीतिक, परि माने चारों, स्थिति माने जो भी सिचुएशन है उसके चारों तरफ की सिचुएशन देखने की कोशिश करोगे तो वही परिस्थितियाँ निकल के सामने आएंगी। ठीक है। तो अगर हम आदिकाल को देखें, उस समय को थोड़ा सा भी समझने की कोशिश करें, और सामान्य तौर पर अगर हमें इतिहास की बहुत जानकारी भी नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये समय कैसा था। आप देखिए, इस समय में सबसे ज़्यादा युद्ध दिखाई देंगे आपको, है ना। युद्ध आपको इस समय में बहुत दिखाई देंगे, काफ़ी हद तक इस समय में आपको युद्धों की भरमार सी दिखाई देगी। यानी राजनीतिक दृष्टि से हम ये कह सकते हैं कि ये युद्ध और अशांति का दौर है। यहाँ आपको शांति उस तरीके से देखने को नहीं मिलेगी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो शुक्ल ये बात
कर रहे थे, या अपने साहित्य में वो जो लगातार ऐतिहासिक दृष्टि से भी अगर हम उस समय को देखेंगे, और वो कौन सा समय, यानी 993 ईस्वी से लेकर 1318 ईस्वी तक का जो समय है, उसके आसपास के समय को, राजनीतिक स्थितियों को देखेंगे, तो ये कहा गया कि जो सम्राट हर्षवर्धन थे, सम्राट हर्षवर्धन, सम्राट जो हर्षवर्धन हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है। और ये मृत्यु अगर देखी जाए तो वैसे तो काफ़ी पहले हुई थी, है ना, लगभग 650 ईस्वी के आसपास का इनका समय रहता है ना, 647 ईस्वी में शायद इनकी मृत्यु हुई है। तो आप 650 मोटे मोटे तौर पर ले सकते हैं, क्योंकि एक्यूरेट डेट थोड़ी सी हो सकती है आगे पीछे हो। तो 650 के समय के बाद में हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है। और हर्षवर्धन की मृत्यु होने के बाद में, और देखिए आप इस राजनीतिक परिस्थिति को संपूर्ण भारत की परिस्थिति ना समझें, है ना, संपूर्ण भारत ना समझकर थोड़ा सा इसी पे ध्यान दें कि क्योंकि हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो हमारा फोकस कहाँ होगा, उत्तर भारत पे। कहाँ होगा अब हमारा फोकस, उत्तर भारत में। हिंदी का पूरा प्रचार प्रसार या विकास जो भी दिखाई देगा वो उत्तर भारत में ही दिखाई दे रहा है आपको। उसी दौर को हम थोड़ा सा समझ रहे हैं, उत्तर भारत, पश्चिमी या मध्य भारत, जो भी इस तरीके का इलाका है। दक्षिण भारत वाली या जो आपकी नॉर्थ ईस्ट वाली परंपरा, नॉर्थ ईस्ट वाला जो समय, वो जो जगह है उस समय का जो समय, हम उस पर थोड़ा सा, वहाँ हो सकता है अलग अलग तरीके के उस समय की राज सत्ताएँ हो सकती हैं, तो वहाँ तक हम उतनी बात नहीं करेंगे। इसीलिए सारे विद्वान यहीं पे ध्यान दें कि हम शायद उत्तर भारत की बात कर रहे हैं, संपूर्ण भारत की बात नहीं कर रहे हैं। तो हुआ क्या कि जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई तो उत्तर भारत में ऐसी स्थितियां पैदा हो गई कि एक जो शक्तिशाली साम्राज्य था, एक अच्छा खासा जो राज करने वाली स्थिति थी, वो ख़त्म होने से छोटे छोटे रजवाड़े या कह सकते हैं छोटे छोटे राज्यों में विभक्त होता हुआ आपको उस समय का भारत दिखाई देगा। इसी में जब देखेंगे ना, परमार खड़े हो जाएंगे, चौहान खड़े हो जाएंगे, ठीक है, चंदेल खड़े हो जाएंगे। ये सब क्या था, ये राजपूत हैं, अलग अलग अपने अपने सब, है ना, गहरवार भी खड़े हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि अलग अलग लोग, अलग अलग राजपूत राजाएं अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना करते हुए, अलग अलग राज्य बनाने की कोशिश करते हुए आपको दिखाई देंगे उत्तर भारत में। और ये राजपूतों के बीच में क्या दिक्कत थी, जब ये अपने अपने राज्य, स्वतंत्र राज्य बना रहे थे, तो ये राजपूत राजा, ये जो राजपूत राजा हैं, ये जो हैं अक्सर क्या कर रहे थे, आपस में युद्ध कर रहे हैं, निरंतर एक दूसरे से लड़ रहे हैं, है ना। तो अब जब ये एक दूसरे से लड़ रहे हैं तो क्या होगा, युद्ध में इनकी शक्ति जो है वो कमज़ोर होती चली जाएगी, लगातार डिक्लाइन करेंगे। क्योंकि जब आप लगातार युद्ध में रहेंगे तो अब ये तो है नहीं कि वर्तमान रूस को देखा जाए तो उसने यूक्रेन से युद्ध करके भी पता नहीं कैसे बेनिफिट कर लिया, उसकी तो इकॉनमी बढ़ गई, जबकि युद्ध से तो इकॉनमी ख़राब होनी चाहिए। देखिए रूस की इकॉनमी बढ़ गई। अभी ये कल परसों कुछ 2-3 दिन पहले का ही मैं एक देख रहा था कि रूस की इकॉनमी अब तक के विकास के सबसे गोल्डन टाइम में पहुंच गई युद्ध लड़ने के बाद। पता नहीं कैसे क्या हुआ है उसके साथ, लेकिन वहाँ अक्सर ये होता है कि युद्ध में जाने के बाद राज्यों की स्थिति बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है। और हुआ यहाँ भी ऐसा ही हुआ कि ये जो राजपूत थे, राजा थे, आपस में लड़ते हुए अपनी शक्ति को छीन कर चुके, कमज़ोर हो गए धीरे धीरे। इसी का फायदा आप देखेंगे उस समय में जो पश्चिमी भारत है ना, पश्चिमी भारत, या आप कह सकते हैं कि जो उत्तर वाला इलाका, वहीं से विदेशी लोग आ रहे हैं, इन पे आक्रमण कर रहे हैं, है ना। तो अब इनकी स्थिति ऐसी तो रह नहीं गई ना, क्योंकि आपस में लड़ लड़ के इन्होंने क्या कर लिया, अपने आप को कमज़ोर कर लिया। तो ये विदेशियों से लड़ पाए, जो दूसरे लोग आ रहे हैं, बाहर से जो लोग आ रहे हैं, उनसे ये युद्ध तो कर नहीं पाएंगे, उस स्थिति में तो नहीं है ना। तो इसीलिए आप देखेंगे कि भारत में विदेशी जो राजाएं हैं वो आ रहे हैं, और आपको देखेंगे कि वो इनको हरा के यहाँ से लूटपाट भी कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें उस समय की स्थितियों को आप देखेंगे। दूसरा, ये जो राजपूत राजा थे, ये आपस में युद्ध क्यों लड़ते थे, कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई ज़रूरत के हिसाब से युद्ध हो रहा हो इनके बीच में। ये कभी कभी क्या करते थे, अपना शौर्य दिखाने के लिए, अपना ताकत दिखाने के लिए, बल प्रदर्शन करने के लिए, है नी,
शौर्य प्रदर्शन आप कह सकते हैं कि शौर्य प्रदर्शन करने के लिए या किसी प्रेम के वश, और उस वक्त में तो स्वयंवर होते थे, और स्वयंवर में क्या होता था कि एक राजा दूसरी स्त्री को जीतने के लिए स्वयंवरों में जाते थे, तो उस तरीके की स्थितियां भी होती थी। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो राजपूत हैं इस वक्त इनकी जो शक्ति कमजोर हो रही है वो इसलिए नहीं हो रही कि जरूरी काम ये लोग कर रहे थे, कभी कभी अपने शौर्य प्रदर्शन के लिए, है ना, कहते हैं ना एक प्रकार से हम बहुत बलशाली हैं, बहुत बलवान हैं, इस तरह की चीज़ों को दिखाने के लिए भी आपको ये युद्ध करते हुए दिखाई देंगे, है ना। आपस में युद्ध कर लीजिए। तो तब उत्तर पश्चिमी जो सीमा है वहाँ पर आपको सारे विदेशी दिखाई देंगे आते हुए, ना। मुसलमान उस दौर में आपको आएंगे, चाहे महमूद गजनबी की बात कर लें, महमूद गजनबी की बात कर लें, मोहम्मद गौरी की बात कर लें, तो ये लोग 12वीं सदी में ही आए थे, क्योंकि 1191 और 92 तराइन का जो युद्ध है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के, ये इसी समय इस सन में लड़ा गया है। तो देखें 12वीं सदी का ही समय है। तो आप देखेंगे कि उत्तर पश्चिमी वाले इलाके में विदेशी आक्रमणकारी आ रहे हैं, चाहे महमूद गजनबी हों, मोहम्मद गौरी हों, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने बुरी तरीके से जो राजपूत शक्तियाँ थीं उनको हराया, और यहाँ से बहुत सारी संपदा को लूटा, हमारे यहाँ के बहुत सारे रिसोर्स को उन लोगों ने, क्योंकि ये जो शुरू में लोग आए थे तो ये तो इसी उद्देश्य से आए थे कि भारत को लूटपाट करेंगे, अब चले जाएंगे लूट के। तो इन सारी चीज़ों से आप देखेंगे उस समय के राजा भी परेशान, क्योंकि राजा हार रहे हैं, उस समय की जनता भी परेशान, जनता की भी हालत ख़राब है ना। क्यों ख़राब है? क्योंकि एक तो अपने ही राजा युद्धकामी हैं, आपस में युद्ध लड़ते रहते हैं, है ना। दूसरा क्या है कि विदेशी लोग भी आ रहे हैं, वो भी अत्याचार करके जा रहे हैं। तो इन दोनों ही स्थितियों से जनता को बड़ा नुकसान हो रहा था। जनता हर तरीके से पिसती हुई आपको दिखाई देगी, अपने भी राजाओं से और विदेशी राजाओं से भी, ठीक है। तो और हुआ भी यही कि धीरे धीरे जो राजपूत शक्तियां हैं पश्चिम उत्तर भारत, उत्तर या पश्चिम वाले भारत की जो राजपूत शक्तियां हैं, तो आप देखेंगे कि दिल्ली में भी, है ना, कन्नौज वाला मध्य प्रदेश वाला भारत जो इलाका है, कन्नौज वाली स्थिति देख लीजिए। आप राजस्थान अजमेर में चले जाइए, यहाँ सब क्या हुआ, यहाँ देखेंगे कि जितने भी जो बाहर से आए हुए आक्रांता हैं, जो मुस्लिम राजा हैं, वो धीरे धीरे यहाँ पे अपनी सल्तनत स्थापित कर लेंगे, अपना राज्य स्थापित कर लेंगे और यहाँ के लोगों को हरा देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस आधार पर आप कह सकते हैं कि राजनीतिक परिस्थितियाँ 8वीं सदी से शुरू होने के बाद में 14वीं सदी तक जब चलेंगी तो ये लगातार युद्ध वाली परिस्थितियाँ दिखाई देंगी आपको। युद्ध हो रहा है ना, अशांति है, युद्ध है, अशांति है उस तरह की। तो इन सारी चीज़ों से आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि फिर क्या होगा लोगों के पास। जब युद्ध की बात करेंगे तो कौन सी चीज़ें निकल के आएंगी? वीर रस की कविता, यानी आप रासो साहित्य की परंपरा यहाँ से महसूस कर पाएंगे, ठीक है। अशांति की बात है तो आपको धार्मिक चीज़ें भी इस युग में दिखाई देंगी। वो दिखाई देंगी आपको जैनों के माध्यम से, जैन साहित्य के माध्यम से, नाथ साहित्य के माध्यम से, है ना। तो उस तरीके से आप देखेंगे। और विदेशियों के कारण ही नहीं, अपने भी गृह युद्ध हैं, अपने बीच में भी विद्रोह हैं, अपने यहाँ भी अराजकता है। एक राजा दूसरे राजा को हराना चाहता है, एक दूसरे में कह सकते हैं कि खुद गृह क्लेश की स्थिति है, चारों तरफ का वातावरण ऐसा है। तो जो अपनी ही स्थितियाँ ऐसी हैं तो या तो आप लोगों के बीच में वीरता का भाव लाओ दूसरों को हराने के लिए, या फिर निराशा थोड़ा धर्म की तरफ चले जाओ। तो दोनों तरीके का साहित्य आपको यहाँ भी दिखाई देगा। तो इसीलिए ये जो रासो साहित्य है, ये तलवार वाले गीत आपको खूब दिखाई देंगे। तलवार से मतलब युद्ध की आह्वान करते हुए, युद्ध को लड़काते हुए, वीरता का भाव, उत्साह का भाव अपने मन में भरते हुए ऐसे गीत गाए जाएंगे। दूसरी तरफ आपको आध्यात्मिकता की तरफ भी ले आया गया, हठयोग वाली परंपरा दिखाई देगी, उपदेश वृत्ति दिखाई देगी। जैनों ने बहुत उपदेश दिए कैसा जीवन होना चाहिए, किस तरीके से। हठयोग की तरफ आपको नाथ लेके जाएंगे। तो आप इन दोनों स्थितियों को
देख सकते हैं कि कैसे ये मैच कर रही हैं उस समय में। तो राजनीतिक परिस्थितियों में आप इतना ही जरूर याद रखेंगे कि ये जो समय है बड़ा ही युद्ध और अशांति का दौर है। लगातार जो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में कोई ऐसी संपूर्ण शक्ति आपको नहीं दिखाई देती बाद के समय में कि एक समूचे तरीके से पूरे भारत को कंट्रोल कर सके, उस पर पूरा नियंत्रण स्थापित कर सके, वहाँ पर शांति स्थापित की जाए, जनता के मन में एक असुरक्षा की जो भावना है उसको कम करके सुरक्षा मुहैया कराने की कोशिश की जाए। ऐसी कोई भी सत्ता आपको उस दौर में नहीं दिखाई देगी केंद्रीय सत्ता के रूप में। ठीक है, तो राजनीतिक परिस्थितियों में आप इस तरीके से थोड़ा विचार कर पाएंगे। दूसरा, अगर उस दौर की धार्मिक परिस्थितियां देखेंगे तो वो भी अलग तरीके से आपको दिखाई देंगी। क्यों दिखाई देंगी? क्योंकि ये जो दौर है ना, ये आपको कई मत एक साथ दिखाई देंगे, है ना। कई प्रकार के मत दिखाई दे रहे थे। बौद्ध आ ही चुके थे भारत में। गौतम बुद्ध ने अलग ही एक संप्रदाय धर्म शुरू कर दिया था, या उनके अनुयायियों ने धर्म शुरू किया था। ये पूरा क्या था? ये एक प्रकार से जो वैदिक परंपरा है उसके विरोध में खड़ा हुआ था। फिर जैन भी आपको दिखाई देंगे। बौद्धों से निकल के ही आप देखेंगे कि वज्रयानी शाखा शुरू हो जाती है, जो सिद्ध बन जाएंगे, है ना। तो आप उस तरीके की स्थितियां देख सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो समय है, आदिकालीन जो समय है, इसमें अनेक मत आपको, धार्मिक मतांतर, उनका अस्तित्व आपको यहाँ दिखाई देगी। ठीक है, और एक प्रकार से जो धर्म साधना है, पूरा उथल पुथल का दौर है ना। बौद्ध धर्म के बारे में तो ये तक बात की जाती है आपको, जब शंकराचार्य से पहले का जो दौर है, ये माना जाता था कि बौद्ध भिक्षु जो होते थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले जो लोग होते थे, वो इतने ज्ञानी और उनका तेज इस प्रकार का था, इतना प्रभाव था लोगों के ऊपर कि किसी बौद्ध भिक्षु की छाया पड़ने पर भी लोगों का धर्म परिवर्तित हो जाता था। यानी वो बौद्ध धर्म की, वो देख के ही कहने लगते थे बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्म शरणम गच्छामि, यानी संग। तो वो क्या कह रहे हैं कि बुद्ध की शरण में चले जाते थे, उनका इतना प्रभाव था। और इसीलिए आपको शंकराचार्य से पूरी परंपरा, वहाँ से आपको बौद्ध धर्म की दोबारा से सनातन परंपरा की तरफ लोग आते हुए दिखाई देंगे। उससे पहले तो बहुत ही ज़्यादा प्रभाव, वो अलग बात है कि पुष्पमित्र शुंग जो आएंगे बाद में चल के, और फिर बौद्ध धर्म के ऊपर कुछ अत्याचार भी होंगे, तो बौद्ध धर्म यहाँ से माइग्रेट करके ज़्यादातर तिब्बत की तरफ, चीन या उसकी तरफ चला जाएगा। भारत में उतना प्रभाव उसका कम हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि पुष्पशुंग मित्र जैसे राजाओं ने बौद्ध धर्म का, जो बौद्ध मत मानने वाले लोग थे, उनके ऊपर ये माना जाता है। इतिहासकार ऐसा कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ ये वाली बात, आप पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि उन पर थोड़ा बहुत अत्याचार हुआ था, थोड़ा बहुत या ज़्यादा जितना भी, तो उससे प्रभावित हो गए वो लोग बौद्ध। इसीलिए आप देखेंगे ना, भारत में बौद्ध धर्म की जो जिस तरीके से ये उसका उदय हुआ है, उतने बौद्ध नहीं दिखाई देते, है ना। खासकर उत्तर भारत में, और यहाँ तो आपको दक्षिण भारत में ना इस तरह से नहीं दिखाई देंगे। आपको श्रीलंका में दिखाई देंगे। भारत से इतर आपको बौद्ध धर्म का पूरा प्रभाव दिखाई देगा। तिब्बत देखिए पूरे बौद्ध धर्म का, चाइना की तरफ जाएंगे आप तो वहाँ पे आपको बौद्ध धर्म का ज़्यादा प्रभाव है, भारत में कम है। का कारण यही था कि यहाँ जो है पुष्पशुंग मित्र, क्योंकि वो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण राजा हुए थे, तो उस ब्राह्मण राजा ने एक प्रकार से ब्राह्मण धर्म, सनातन परंपरा को बचाने के लिए बहुत सारे उस समय के पुष्पशुंग ये राजा थे, इनके बारे में ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो वो अलग है। तो ये जो समय है बौद्ध धर्म के प्रभाव से इतना बदलेगा, आपको इस तरीके की चीज़ दिखाई देगी कि जो भारतीय धर्म साधना है उसमें उथल पुथल आपको खूब दिखाई देगी। जो पौराणिक मान्यताएं हैं, जो वेदों में कहा गया है, उसका खूब खंडन आपको ये लोग, ये इन धर्मों के कारण दिखाई देगा, चाहे वो जैन हो चाहे बौद्ध धर्म हो, है ना। तो अहिंसा मूलक प्रवृत्ति की तरफ जैन दिखाई देंगे, है ना। और बौद्ध धर्म का प्रभाव पूरी तरीके से आपको उस दौर में दिखाई दे सकता है। और इसी कारण ये इतने प्रभावी हो जाते हैं जैन और बौद्ध कि जो सनातन परंपरा को मानने वाले, जो यानी जो शैव मत को या विष्णु मत को मानने वाले लोग हैं, वो भी इनके अनुयायी होने लगेंगे। तो बाद में चल के वो फिर अलग तरीके का आंदोलन शुरू होता है।
तो उसमें नहीं जाएंगे, वो को फिर पूरा इतिहास का विषय हो जाता है। बस हमको इतना ही रखना है कि धार्मिक स्थिति बिल्कुल ऐसी अस्त व्यस्त है, कोई भी स्पष्ट रूप से एक चीज़ आपको यहाँ नहीं दिखाई देगी, ठीक है। और धार्मिक स्थिति में आप ये जरूर बात करेंगे कि यहाँ 3 संप्रदाय आपको खूब दिखाई देंगे। तो एक तो सिद्ध दिखाई देंगे, ये बौद्धों की ही परंपरा आगे विकसित हुई है। फिर आपको नाथ दिखाई देंगे, है ना, फिर आपको जैन दिखाई देंगे। तो ये 3 संप्रदाय आपको आदिकाल में विशेष रूप से दिखाई देंगे। तो क्योंकि बौद्धों से ही ये माना जाता है ना कि बौद्धों की जो असली धर्म है या जो असली मान्यता है वो सिद्धों तक पहुँचते पहुँचते, ऐसा शुक्ल कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि अगर कोई व्यक्ति हमारे यहाँ सिद्ध मत को मानने वाला हो तो ये मेरा विचार ना माने, क्योंकि मैं तो बस इतना ही बता रहा हूँ जो मैंने पढ़ा है। तो सिद्ध वाली जो परंपरा है उसको ये माना गया है कि ये बौद्ध धर्म की विकृति के रूप में आया है ना। ये बौद्ध धर्म अपनी मान्यताओं से जब गिर गया तो वो सिद्ध कहलाई, ठीक है। तो ये वज्रयान वाले लोग थे, और वज्रयानों को तो ये कहा ही जाता है कि इन पे जो है भोग वासना का बहुत प्रभाव दिखाई देगा, चमत्कार का आपको बहुत प्रभाव दिखाई देगा। आचार विहीन लोग इनको कहा जाता है, क्योंकि ये कहते थे कि अगर आपको साधना प्राप्त करनी है तो आपको स्त्री का संसर्ग करना ही होगा, और आप उसके साथ संसर्ग नहीं कर पाएंगे। और इस तरीके के महासुख वाली जो एक परंपरा आपको दिखाई देगी, आप लोग पढ़ सकते हैं अगर अलग से जाके, मैं यहाँ पे ज़्यादा विस्तार से उसे नहीं समझाऊंगा। महासुख उसको कहा गया कि इस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए एक सिद्ध के लिए स्त्री का होना बहुत ज़रूरी है, फिर उसके साथ वो संसर्ग करेगा तो वो सारी चीज़ें। तो इसीलिए इनको ये कहा गया कि ये भोग विलास वाली प्रवृत्ति थी, आचार विहीन थे, इनके जो मूल्य थे वो लगातार क्षरित हो रहे थे, गिर रहे थे, है ना। और इसी कारण ये सिद्ध बहुत थे, चमत्कार में भरोसा करते थे, चमत्कार उत्पन्न कर देते थे। तो इसीलिए आम जनता इनसे उस वक्त में बहुत प्रभावित थी। जादू टोना खूब दिखाई देगा, तंत्र मंत्र की बात आपको यहाँ इस दौर में दिखाई देगी, है ना। और जनता क्यों प्रभावित है? क्योंकि जनता अशिक्षित है, उसे ज्ञान का उतना अभाव है उनके यहाँ पे, तो वो श्राप पे, है ना, चमत्कार पे, आशीर्वाद पे, इन सब चीज़ पे बहुत भरोसा करती हुई इस युग की जो जनता है वो आपको दिखाई देगी, जब आप इतिहास में इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सिद्धों के ही विरोध में सिद्ध क्योंकि माना गया विकृत हो गए, आचार विहीन हो गए, भोग विलास की तरफ चले गए, तो नाथ क्यों खड़े होंगे? नाथ खड़े होंगे कि देखिए भाई, जीवन को क्या करना है, अधिक संयम करना है, आपके यहाँ पे संयम रहना चाहिए ना, आचार होने चाहिए, सदाचार होना चाहिए, नियम होने चाहिए, तभी जीवन सही होगा। हठयोग की तरफ जाइए, स्त्री की भर्त्सना करते हुए आपको दिखाई देंगे, स्त्री से दूर जाने की बात करेंगे। और नाथों ने ही कहा कि अगर ईश्वर को प्राप्त करना है तो भोग की तरफ मत जाओ, ईश्वर आपको घट में मिलेगा। घट मतलब आपके अंदर ही, आपके हृदय में मिलेगा, और हृदय में प्राप्त करना है ईश्वर को तो कैसे प्राप्त करेंगे? हठयोग के माध्यम से। हठयोग कीजिए, ईश्वर को अपने ही अंदर ढूंढिए। तो ये प्रवृत्ति आपको गोरखनाथ, जो मत्स्येंद्रनाथ ने नाथ पंथ की स्थापना की, है ना, नाथ साहित्य का प्रवर्तन आपको गोरखनाथ से दिखाई देगा, ठीक है। तो नाथ पंथ आपको योग पर बल देता हुआ इसीलिए दिखाई देगा क्योंकि ये सिद्धों के विरोध में खड़ा हुआ था, ठीक है। और इस नाथ पंथ की एक सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या दिखाई देगी इस दौर की? वो ये दिखाई देगी कि यहाँ पर वाह आडंबर जो भी थे, यानी जो वर्ण व्यवस्था है, और वर्ण व्यवस्था कौन सी? जिसमें आप कहते हैं ना ब्राह्मण वैश्य, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र वाली जो चीज़ है वर्ण व्यवस्था, उसका विरोध है ना। वाह आडंबरों का विरोध है, ब्राह्मणवादी मान्यताओं का विरोध है नाथ साहित्य में। वैसे ब्राह्मणवाद का विरोध तो बौद्ध धर्म ने शुरू कर दिया था, है ना, वो वैदिक परंपरा को ही नकारने लगे थे, तभी तो बौद्ध धर्म ने अलग तरीके का एक मत खड़ा किया था। तो आप देखेंगे कि वो चीज़ भी, वर्ण व्यवस्था का विरोध, ब्राह्मणवाद का विरोध, वाह आडंबरों का विरोध आपको नाथ परंपरा में भी दिखाई देगा। दूसरा, पश्चिम भारत वाला जो इलाका है, जिसे आप गुजरात वाला क्षेत्र कहते हैं, वहाँ पर आपको कौन दिखाई देंगे? जैन दिखाई देंगे। ये जो गुजरात वाला इलाका है, पश्चिमी भारत जो है, वहाँ पर आपको जैन दिखाई देंगे। और जैन तो जाहिर सी बात है बहुत अहिंसावादी थे, है ना, हिंसा तो होनी ही नहीं चाहिए, अहिंसा ही सब कुछ होनी चाहिए। और अहिंसा के ये इतने समर्थक थे कि आज भी अगर आप जैनियों को देखेंगे तो वो अपने मुंह पे कपड़ा बांध के रखते हैं, ताकि हवा में, वायु में उपस्थित जो
कीटाणु विषाणु जो भी मतलब छोटे छोटे जीव हैं, जो भी कुछ कहें आप, वो उनके सांस के साथ भीतर ना जाएं ताकि उनको दुख पहुँचे। वो लोग धरती को बहुत ध्यान से देख के चलते हैं कि उनके पैर से नीचे कुछ कोई भी चींटी जैसी चीज़ भी ना आ जाए। और खाना भी वो बिल्कुल, उनके नियम बिल्कुल ऐसे होते हैं कि आप सूरज उगने के बाद खाना खाएंगे और सूरज छिपने से पहले ही खाना खा लेंगे। पानी भी वो उबाल के पीते हैं, छान के पीते हैं। तो ये सारा क्या है कि वो किसी को भी दुख नहीं देना चाहते, उनके साथ कैसी भी हिंसा से वो अपने आप को बचाते हैं। तो इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा अहिंसावादी लोग हैं, है ना। हिंसा उनके यहाँ बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगी। तो आप पुष्पदंत की बात करेंगे, स्वयंभू की बात करेंगे, हेमचंद्र की बात करेंगे, धनपाल की बात करेंगे, ये सब जो है ऐसे कवि हैं जिन्होंने जैन मत परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आपको ये दिखाई देंगे। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त सामाजिक परिस्थितियों की बात करेंगे तो राजनीतिक परिस्थितियां बड़ी अस्थिर हैं। धार्मिक परिस्थितियों में को विभिन्न मत दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग तरीके के विचार दिखाई दे रहे हैं, धार्मिक उथल पुथल मची हुई है चारों तरफ, है ना। इसके अलावा अगर सामाजिक स्थिति देखेंगे सामाजिक स्थिति क्या है या परिस्थिति कह लीजिए, क्योंकि हम परिस्थिति ही प्रयोग कर रहे हैं। सामाजिक परिस्थितियां कैसी हैं उस वक्त की, तो आप ये कहेंगे कि राजनीतिक और जब धार्मिक परिस्थितियों के कारण अगर समाज बिखरा हुआ है तो जाहिर सी बात है सामाजिक परिस्थितियां भी खराब होंगी। और सामाजिक परिस्थितियों में मुख्य रूप से जनता की तरफ आप जाएंगे तो जनता, इस समय की जो जनता है वो दोनों तरीके से ही प्रभावित है। यानी धर्म भी उसको प्रभावित कर रहा है और जो है राजनीति भी, यानी जो शासक वर्ग है, जो राजा लोग हैं, उनसे भी जो है वो उन पे भी आश्रित नहीं है। सब जो है निराश्रित की परंपरा से ऐसा लग रहा है ना कि कहीं स्थिरता ही नहीं है, शांति नहीं है, तो सब में सुरक्षा की भावना है ना। धर्म भी इतने सारे खड़े हो रहे हैं, इसलिए मत आपको इस समय में दिखाई देंगे। ठीक है, तो और इस समय की जनता के बारे में ये भी है कि ये जो समय है ज़्यादातर ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ही अनुसार आप इतिहास को पढ़ेंगे तो वहाँ आपको जब परिस्थितियाँ देखेंगे तो दिखाई देंगी कि जनता बड़ी अशिक्षित है। और इसका कारण भी है क्योंकि ज्ञान को क्या कर दिया था, सीमित कर दिया गया था, है ना। ज्ञान सिर्फ ब्राह्मण लोग ही ले सकते हैं, ऐसी चीज़ें आपको दिखाई देंगी ना। शूद्रों को ज्ञान नहीं दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इतिहास में बाकायदा हैं, अगर आप देखेंगे तो आपको चीज़ें मिलेंगी। तो सामान्य जनता जो है वो अशिक्षित है और जब कोई शिक्षा का अभाव होगा तो आप किस तरह की चीज़ों पे ज़्यादा भरोसा करेंगे। आप भरोसा करेंगे कि कोई साधु सन्यासी आपको वरदान दे दे, है ना, आपको श्राप दे दे, तो आपको श्राप वाली चीज़ें आपको दिखाई देंगी, आपको वरदान की प्रवृत्ति आपको दिखाई देगी, है ना, उस तरीके की दृष्टि आपको दिखाई देगी। पूजा पाठ आपको यहाँ तंत्र मंत्र जप तप जैसी चीज़ें ना। किसी युद्ध को टालना है तो क्या करेंगे कि कोई सन्यासी हमको, कोई साधु हमें युद्ध से टाल दे, या हम कोई ऐसा जादू टोना करें कि युद्ध टल जाए, महामारी टल जाए, ऐसी चीज़ें आपको खूब दिखाई देती हैं। हाँ, इस समय में ये ज़रूर था कि जो बौद्ध धर्म की मान्यताएं चली आ रही थी और बौद्ध धर्म ने ही सबसे पहले चुनौती खड़ी करी थी ब्राह्मणों के खिलाफ, या जैसे आप कह सकते हैं कि जो वैदिक मान्यताएं हैं, है ना, वैदिक मान्यताओं के खिलाफ बौद्धों ने ही प्रश्न चिन्ह खड़े किए थे। तो आप इतना ज़रूर कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ थोड़ी सी चीज़ ये है कि जो वर्ण व्यवस्था में उस तरीके का जो ब्राह्मणों को एक सम्मान था, उस सम्मान के प्रति लोगों की दृष्टि थोड़ी सी बदली थी। यानी अब जो बौद्ध धर्म में तो विशेष रूप से जो दलित या जिनको हम शूद्र कह सकते हैं उस दौर में, वो जो दबे कुचले लोग थे वो बौद्ध धर्म की तरफ बहुत तेज़ी से आकर्षित हुए थे। तो उसका कारण क्या था, यही था। और आप सिद्ध साहित्य में भी देखेंगे तो उसी तरीके का आपको साहित्य में भी दिखाई देगा, खंडन मंडन, है ना। आप बाद में जो आपको नाथों से होता हुआ भक्ति काल तक दिखाई देगा कि तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आँखन की देखी, कबीर के यहाँ पे जो दिखाई देगा, तो वो क्या है, कागद की लेखी का मतलब क्या है, तो वो जो कागज है, यानी जो कागज है, ये वही कागज की बात हो रही है जो वेदों में लिखा हुआ है ना। वेदों में पुराणों में लिखा है कि तू उनकी लिखी हुई बात करता, मैं तो वास्तविक अपने जीवन की आंखों देखी कि इस समाज में क्या चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको बौद्ध धर्म से ही शुरू होती हुई उसी भाव की व्यवस्था है ये।
तो आप ये कह सकते हैं कि ब्राह्मणों का जो एक प्रकार से पूरा वर्चस्व है, वो जो उनको पूज्य भाव से देखा जा रहा है, उसमें कमी आपको यहाँ खूब दिखाई देगी। वर्ण व्यवस्था के प्रति लोगों में सम्मान नहीं रह जाएगा, वो वर्ण व्यवस्था को थोड़ा बुरा कहेंगे, ठीक है वो बुरी भी है, इसीलिए उसको विरोध करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि वो बौद्ध धर्म का आपको प्रभाव यहाँ पे दिखाई देगा, है ना। इसलिए सिद्धों में तो अक्सर ये कहा गया कि जो नीची जाति से या जिनको निम्न जाति समझा जाता था, वहाँ से लोग ज़्यादा आए, नाथों में भी वहीं से आए, है ना। नाथों में और सिद्धों में, या फिर बाद में भक्ति काल में भी आप देखेंगे तो आपको कि वो जो दबे कुचले लोग थे, जो निम्न जाति के लोग हैं, वो आपको यहाँ पर खूब दिखाई देंगे, ठीक है। तो इस तरीके की स्थितियाँ आपको आदिकाल में दिखाई देंगी सामाजिक स्थितियों में। स्त्रियों की अगर बात करेंगे आप इस दौर में, तो स्त्रियों की स्थिति भी बहुत कुछ खास तो नहीं थी। उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो तो भोग्या बन चुकी थी, उसको तो सिर्फ भोग की वस्तु समझा जाता था और कुछ नहीं थी, उसका और कोई महत्व नहीं रह गया था। और वे यही वो दौर है जो सती प्रथा जैसी कुप्रथा पूरे अपने चरम पे दिखाई देती है। सती प्रथा, है ना, जंदे किसी का पति मर गया तो स्त्री को उसके साथ जिंदा ही जला दिया जाएगा। तो ये परंपरा आपको उत्तर भारत के बारे में ही ये मैं बातचीत कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि पूर्वा जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो इलाका है वहाँ पे इस तरह की कोई परंपरा रही है नहीं। मैं क्योंकि हम ये हिंदी क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये इसको आप यहीं से संबंधित समझें, ठीक है। तो ये वाली प्रथा आपको खूब दिखाई देगी। स्वयंवर प्रथा आपको यहाँ पे खूब दिखाई देती है। और स्वयंवर के चक्कर में ही क्या होता था, इसी प्रथा के चक्कर में, और स्वयंवर का मतलब ही क्या होता है कि बहुत सारे राजा दरबार में हैं और जो स्त्री है वो जिसके गले में अपना हार डाल देगी उसी से शादी हो जाएगी। लेकिन इसमें भी ये समस्या बाद में विद्वान ये कहते हैं कि ये कोई कहते हैं ना कि अरे स्त्री को तो यहाँ बहुत आज़ादी थी, वो स्वयंवर के माध्यम से अपना पुरुष चुन सकती थी। लेकिन ये स्वयंवर भी कहाँ होता था भाई, सारे राजा इकट्ठे कर लिए, मान लो किसी रानी को नहीं चाहिए राजा, वो तो किसी सामान्य व्यक्ति से प्रेम करती है, उससे शादी करना चाहती है, तो उसके लिए तो ऐसा नहीं हो सकता। जो बलशाली होते थे उन्हीं को निमंत्रण भेजा जाता था राजा रानी के पिता की तरफ से, यानी जो लोग बलशाली राजा होते थे उन्हीं को निमंत्रण, वही आ सकते थे, बाकी तो कोई नहीं आ सकता था। तो स्वयंवर भी एक सेलेक्टेड जगह ही होता था, है ना। दूसरा आप ये देखेंगे कि यही वो दौर है जब राजकुमारियों को बलपूर्वक राजा उठा लेते थे, उनसे विवाह करते थे, सामान्य सी बातों पर युद्ध छिड़ जाया करता था, है ना। और पूरा दरबार श्रृंगार के भाव में डूबा रहता था, सिर्फ श्रृंगार की बात आपको, है ना, स्त्री भोग की बात आपको इस दौर में। तो कह सकते हैं कि राजाओं की जो स्थितियां थी, जो शक्तिहीन हो चुके थे, बाकी कुछ ऐसे थे कि जो स्त्रियों के ही विलास में पड़े रह रहे थे। तो आम जनता जो थी, सामान्य जो जन था, वो उनको जीवन यापन करने में बड़ी ही समस्याएं हो रही थी, दुर्लभ था, निर्धनता थी, युद्ध अशांति का दौर है ना। लगातार डर बना रहता था, बाहरी आक्रमण आपको हो रहा है, मुसलमान लगातार आ रहे हैं यहाँ पर, उनके भी धीरे धीरे दिल्ली कन्नौज जैसे इलाके में, है ना, अजमेर जैसे इलाकों में नई सत्ताएं खड़ी हो गई। तो वो सारी चीज़ें आपको सामाजिक परिस्थितियों में यहाँ खूब दिखाई देंगी। उस तरीके की स्थितियों के बारे में आप बात कर सकते हैं। दूसरा, आदिकाल के बारे में अगर साहित्यिक विचारधारा की, साहित्यिक धाराओं की बात करें, तो साहित्य कई प्रकार का इस समय में आपको दिखाई देगा। एक तरफ आपको संस्कृत साहित्य भी दिखाई देगा, यानी यहाँ करें साहित्यिक परिस्थितियाँ, साहित्यिक परिस्थितियों में बात करेंगे तो संस्कृत साहित्य दिखाई देगा एक तरफ, है ना। एक तरफ आपको प्राकृत और अपभ्रंश वाला साहित्य दिखाई देगा, और एक तरफ आपको जो देसी भाषा या जिसे आप लौकिक कह रहे हैं, या जो बोलियों का साहित्य है, या जिसे आप हिंदी साहित्य कह रहे हैं, वो भी आप इस दौर में दिखाई देगा। तो आप कह सकते हैं कि आदिकाल में ये जो तीन धाराएं एक साथ बह रही थी, क्योंकि संस्कृत साहित्य तो हमने नहीं पढ़ा, उस पर ध्यान नहीं दिया हमने, लेकिन वो भी तो चल रही थी। अब प्राकृत अपभ्रंश की बात में, प्राकृत की बात, अपभ्रंश की बात हमने थोड़ी बहुत कर ही ली जैन साहित्य के बारे में, है ना। और हिंदी वाला जो साहित्य है, तीसरी धारा जो हिंदी में लिखी जा रही है, वो तो आपको हम आदिकाल में पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। तो संस्कृत साहित्य में ये दौर बहुत महत्वपूर्ण दौर है। 9वीं सदी से 11वीं सदी का जो समय आप देखेंगे, संस्कृत साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण दौर है। तो इस वक्त संस्कृत के केंद्र कौन से हैं, तो आप कश्मीर को देखिए, है ना। कश्मीर में आपको बहुत अच्छा साहित्य दिखाई देगा। आप कन्नौज वाला क्षेत्र देखिए, ये कौन से, ये संस्कृत के केंद्र थे, मुख्य केंद्र। जैसे आनंदवर्धन हुए, किसमें हुए थे आनंदवर्धन, संस्कृत में ही होते। मम्मट हैं, भोज हैं, क्षेमेंद्र हैं, कुंतक हैं, राजशेखर हैं, विश्वनाथ हैं, भवभूति हैं, है ना, श्रीहर्ष हैं,
ये सब लोग कहाँ के दिखाई देंगे आपको? संस्कृत साहित्य में ही दिखाई देंगे। और ये संस्कृत साहित्य में आपको वही समय है जो आदिकाल वाला हम साहित्य पढ़ रहे हैं। लेकिन क्योंकि हमने संस्कृत पे हमारा विषय नहीं है, हमको वहाँ जानना भी नहीं है, इसलिए हमने उसको अवॉइड किया है। लेकिन साहित्यिक धारा तो थी। अगर हम उस समय का समाज देखेंगे तो साहित्यिक धारा में संस्कृत साहित्य दिखाई देगा, है ना। बहुत बहुत साहित्य एक प्रकार से कह सकते हैं बड़े अच्छे रूप में संस्कृत साहित्य इस दौर में दिखाई देगा। बाद में तो संस्कृत साहित्य और उस तरीके से विकसित भी नहीं होता है जैसा उस दौर में हुआ है, ठीक है। अपभ्रंश की बात हम कर रहे हैं, स्वयंभू की बात हमने की, अपभ्रंश साहित्य में ही थे ना स्वयंभू। आप हम धनपाल की बात कर रहे हैं, पुष्पदंत की बात कर रहे हैं, हेमचंद्र की बात कर रहे हैं। ये सब लोग कौन है? वो जैन कवि जो अपभ्रंश साहित्य में उस वक्त की बहुत अच्छा साहित्य लिख रहे थे। हिंदी में आप आई जाएंगे, जो देशभाषा हिंदी का साहित्य है, जिसमें रासो साहित्य आपको पूरा दिखाई देगा, चंद्रवरदाई दिखाई देंगे आपको, है ना। वीर गाथा वाला जो पूरा साहित्य है रासो वाला, तो ये हिंदी की ही अपनी परंपरा है। उसी चीज़ को आप देख सकते हैं। युद्ध की बात आपको मिलेगी। चारण कवि जिनको हम कह रहे हैं या भाट जिसको कह रहे हैं, ये लोग क्या करते थे? राजा की प्रशंसा करते थे, राजा के लिए ही चीज़ें लिखते थे। और होता क्या था, क्यों लिखते थे भाई? इन चारण कवियों को राजाओं से उनका सम्मान तभी होगा ना, चारण कवियों को, जब वो राजाओं के बारे में प्रशंसा करेंगे। और क्यों कर रहे थे वो राजाओं की प्रशंसा? क्योंकि हमें अभी ये पढ़ चुके हैं कि ये जो समय है, आदिकालीन वाला जो समय है, उस समय राजा आपस में क्या करते थे? छोटी छोटी बातों पे युद्ध हो रहे थे, एक दूसरे के पराक्रम दिखाते थे, अपने शौर्य प्रदर्शन में लगे रहते थे। और शौर्य प्रदर्शन में कर रहा है तो कोई उसकी तारीफ करने वाला हो, कविता में लिखने वाला हो, तो विजय की बात, है ना, हमने कितनी विजय की हैं उसको बढ़ा चढ़ा के बताया जाना, हमारे राजा कितने योद्धा हैं, सैनिक हैं, इसकी बात करते हुए। तो आप देखेंगे कि ये जो क्षेत्र है, ये जो समय है, ये जो चारण या भाट कवि हैं, ये अपने राजा का अतिशयोक्तिपूर्ण युद्ध के मैदानों में वर्णन करते हुए दिखाई देंगे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वीरों से लड़ाई करानी है, उनके मन में उत्साह भरना है। तो उत्साह भरेंगे तो कोई अच्छी कविता लिखेंगे उस तरीके की युद्ध। तो आप कह सकते हैं कि उमंग भरा साहित्य उस समय में रासों से संबंधित, जो वीरों से संबंधित साहित्य, वो पूरी परंपरा आपको दिखाई देगी। और यूरोप में भी ऐसे लिरिकल बैलेट्स लिखे गए थे, वीर गाथाएं खूब दिखाई देंगी उस दौर में भी। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं कि साहित्यिक परंपरा में तीन धाराएं स्पष्ट रूप से यहाँ दिखाई देती हैं हमको। अगर हम सांस्कृतिक परिस्थितियों की बात करें, सांस्कृतिक परिस्थितियों की बात करें कि इस समय की जो संस्कृति है, जो सांस्कृतिक परिस्थिति है, वो किस तरह, हर्षवर्धन के बारे में आपने सुनाई कि जो हमारी सनातन या जैसे हम हिंदू संस्कृति का अगर रूप देखें तो सबसे उत्कृष्ट रूप में आपको हर्षवर्धन के दौर में दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही हर्षवर्धन का मृत्यु होती है, उसके बाद में धीरे धीरे एक प्रकार से डिक्लाइन शुरू हो जाएगा, एक पतन शुरू हो जाएगा। और कई कारण थे, क्योंकि कोई केंद्रीय शक्ति आपको उस तरीके से नहीं दिखाई देगी, है ना। आपको जो है छोटे छोटे राजाओं के अतिरिक्त आपको मुसलमान भी आते हुए दिखाई देंगे। अब मुसलमान भी आते दिखाई देंगे, उनका भी धीरे धीरे मुस्लिम संस्कृति का भी प्रभाव आपको दिखाई देगा उस दौर में फिर, क्योंकि बाहर की चीज़ों में दूसरा आपको अपनी मान्यताएं अलग तरीके से दिखाई देंगी। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर, और कुछ विद्वान तो ऐसा भी मानते हैं कि ये संस्कृति का बड़ा ही आरंभिक दौर तो हताशा वाला है, निराशा वाला है। क्यों है? क्योंकि जब मुसलमान आए तो उन लोगों ने क्या किया, लगातार युद्ध लड़े। युद्ध में लड़ने के बाद जो राजा हार जाता था उसके राज्य में लूटपाट करते थे। उस समय में भारत में मंदिरों में अच्छा खासा सोना होता था, तो सोने को भी लूट लेते थे वो लोग। तो उस स्थितियों के कारण ही जाहिर सी बात है कि उस समय की सांस्कृतिक परिस्थितियाँ बड़ी ही विचलित थी, करने वाली थी। और ये तो कहा भी गया था ना अलबरूनी के द्वारा, अगर आप कभी अलबरूनी को पढ़ेंगे, वो एक आया था इतिहासकार अलबरूनी, है ना। तो अलबरूनी के बारे में तो यही कहा जाता है ना कि उन्होंने ऐसा वर्णन किया था कि ये जो समय है, जब मैं भारत में पहुंचा तो ये कला के माध्यम से इतना उत्कृष्ट समय था, इतनी ऊंचाइयों पे था कि जब बाहर से आए हुए, हमारे साथ आए हुए मुसलमान सैनिक या राजा इस समय की स्थापत्य कला को देखते, इस समय की संस्कृति को देखते, मंदिरों को देखते, तो वो आश्चर्यचकित हो जाते थे।
ना तो वो उनका वर्णन कर पाते थे, वो इतने भव्य थे, और ना ही वैसा उनका निर्माण कर पाते थे। ये अलबरूनी का कहना है उस समय के दौर में। और तभी देखेंगे ना उस समय का जो आप भारत देखेंगे तो देखिए आपको उस समय में सबसे कुछ स्थापित अगर देखने हो तो आप आबू का जो जैन मंदिर है ना, आबू कहाँ है, ये राजस्थान में। आबू का जैन मंदिर देखिए कितना भव्य मंदिर है। या फिर आप जो खजुराहो का मंदिर, मध्य प्रदेश में जो खजुराहो वाले मंदिर हैं जिसमें कंदरपेश कंदरपेश्वर जो मंदिर है, अगर आप देखेंगे ये कहाँ है, खजुराहो में है ना, मध्य प्रदेश। कंदरपेश्वर का मतलब क्या हुआ, कंदर्प का मतलब क्या होता है ना, कंदर्प कहते हैं ना कामदेव को। तो वो जो खजुराहो के मंदिर हैं कामदेव वाले जिनको हम देखते हैं उस तरीके के, तो वो सारी चीज़ें आपको उसी दौर में दिखाई देंगी उस समय में ना। भुवनेश्वर का, आप पुरी में जाइए, भुवनेश्वर का जाइए, बेल्लोर वाला या रांची और कांची वाला, कांचीपुरम वाला जो दक्षिण भारत में मंदिर है उनको देखिए, तो वो कितने बड़े बड़े कितने भव्य मंदिर हैं। तो आप देखेंगे कि उन सारी चीज़ों को देखकर उनको प्रभाव असर तो पड़ता ही था कि इतनी बड़ी चीज़ें विकसित हो चुकी हैं, या इतना मतलब भव्य रूप आपको हिंदुस्तान में दिखाई देगा। तो वो जो बाहर से लोग आ रहे थे उनको बहुत प्रभाव पड़ रहा था, देख कर आश्चर्यचकित हो रहे थे। इसीलिए अलबरूनी उस समय की व्याख्या करते हुए इतिहास में ऐसे दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सांस्कृतिक रूप से आप ये कह सकते हैं कि कुछ इस तरह की स्थितियाँ आपको खूब दिखाई देंगी। ठीक है, बस यही है। प्रवृत्तियों के रूप में तो हम देख ही चुके हैं पहले, जो रासो साहित्य के ही ज़्यादा इर्द गिर्द अगर हम बात करेंगे तो आदिकालीन रासो साहित्य में या उस समय की आदिकालीन प्रवृत्तियाँ देखी जाती हैं साहित्य की। आदिकालीन साहित्यिक प्रवृत्तियाँ है ना। तो जो प्रवृत्तियाँ हैं उस समय में, तो आपको क्या मिलेगा, तो ऐतिहासिकता का अभाव खूब बार बार बात हुई है कि इन रचनाओं में जो आदिकाल में रचनाएं लिखी गई खासकर रासो साहित्य में, उसमें ऐतिहासिकता का अभाव आपको खूब दिखाई देगा, है ना। ऐतिहासिकता का अभाव आपको दिखाई देगा। ऐतिहासिकता का मतलब क्या है, यही कि जो रासो साहित्य लिखा जा रहा था उस समय में, उनके नायक तो ऐतिहासिक हैं, नायक तो खूब आपको इतिहास से उठा लिए, लेकिन अब नायक उठा लिया, आप रचना भी कर रहे हैं, ग्रंथ भी लिख रहे हैं, लेकिन ऐतिहासिकता की रक्षा यानी हिस्ट्री की सही रूप में वहाँ मौजूद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बहुत तथ्य जो हैं, फैक्ट हैं, आपको बहुत कम मिलेंगे। घटनाएं आपको वो घटनाएं आपको नहीं मिलेंगी जो इतिहास में दर्ज हैं, उनसे मेल नहीं खाएंगी, यानी आपको कल्पना खूब दिखाई देगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि बहुत सारी भ्रांतियाँ उत्पन्न होंगी, रचयिता जिन घटनाओं का वर्णन कर रहे हैं, है ना, वो इतिहास से मेल नहीं खाती हैं। उस समय की घटनाओं को या उस समय के नामों को अगर हम देखें किसी में, तो वो जो नामावली हैं उनका भी आपको मैच नहीं दिखाई देगा, वो इतिहास से मैच नहीं खाएंगी। तिथियाँ जो डेट हैं वो नहीं मिलेंगी आपको, अलग तरीके से दिखाई देंगी जब वो इतिहास से इतना सारा मेल नहीं खाती। इसीलिए ये कहा गया कि जो रासो साहित्य है, जो रासो काव्य है, वो इतिहास सम्मत नहीं है। और असंदिग्ध होना, संदिग्ध होना, प्रमाणिक अप्रमाणिक, ये पूरी बहस चलती है ना, तो इसका कारण यही है। और ये होता क्यों, क्योंकि चारण कवि थे ना सारे लोग, और चारणों का मतलब ये क्या था कि ठीक है कोई इतिहास की घटना उठा ली, बाकी खूब बढ़ा चढ़ा के अपने मन से अतिशयोक्ति रूप में अतिशयोक्ति से भर के जो है रचना करते हुए आपको वो दिखाई देंगे, खूब काल्पनिक वर्ण आपको मिलेगा। इसीलिए ऐतिहासिकता का अभाव दिखाई देता है ना। युद्ध वर्ण की सजीवता की बात हमने कही कि युद्ध वर्ण तो खूब आपको अच्छे दिखाई देंगे इस वक्त में। प्रमाणिकता पे संदेह है इस समय की रचनाओं में। युद्धों की या युद्ध वर्ण की या युद्धों की स्वाभाविकता आपको स्वाभाविकता दिखाई देगी, है ना। प्रमाणिकता पे संदेश आपको
संदेह दिखाई देगा आपको ना, वीर रस और श्रृंगार रस दिखाई देगा यहाँ की रचनाओं में। उसकी प्रधानता आपको दिखाई देगी, है ना। आश्रयदाताओं की प्रशंसा दिखाई देगी। चारण कवि रहते थे किसी पे आश्रित, तो आप कह सकते हैं आश्रयदाताओं की प्रशंसा आपको खूब दिखाई देगी। इसी और इस दौर की कविता में ना राष्ट्रीयता की बात आती है, लेकिन संकुचित रूप से राष्ट्रीयता है, उस तरीके से राष्ट्रीयता आपको नहीं दिखाई देती। कल्पना खूब है, छंदों का विविध प्रयोग आपको खूब दिखाई देगा। तो ये सारी चीज़ें तो हम पहले भी बात कर चुके हैं। और डिंगल पिंगल शैली की भी बात आपको मिलेगी। ये भी जरूर याद रखिएगा कि डिंगल पिंगल जो शैली है वो भी इस दौर में साहित्य लिखा गया है। भाषा जो है या डिंगल पिंगल एक तो काव्य भाषा की शैली ही है, अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग खूब दिखाई देगा आपको, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें आपको आदिकाल के बारे में रहेंगी। ठीक है, बाकी बात उम्मीद है कि आज बहुत हो गया। अच्छे खासे से हमने आदिकाल को पूरा समझने की कोशिश की है।